क्या आप भी डॉग परचेज़ करने की सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन डॉग ले लेता हूँ किसी से? तो आज की वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखना। मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कहाँ से लेना चाहिए। तो अब आप सवाल ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, आपको पपी लेना है, डॉग लेना है, किसी भी ब्रीड का। अब बेस्ट तो ये होता है कि आप अगर पर्सनली किसी को जानते हो, आप उससे लो। जिससे या किसी आपके किसी जान पहचान का कोई है, उसने वहाँ से पपी लिया है जो कि अच्छा निकला है, मतलब प्योर ब्रीड निकला है, तो आप वहाँ से लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका लास्ट ऑप्शन इंटरनेट है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आपका लास्ट ऑप्शन इंटरनेट है कि आपको यार मैं तो किसी को जानता नहीं और मेरे को डॉग लेना है, इंटरनेट से ही ले सकता हूँ मैं। अब उसमें क्या होता है, इंटरनेट से लेने में कोई बुराई नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत लोग के साथ इसमें ये हो जाता है धोखा कि उनको नकली ब्रीड मिल जाती है, मिक्स ब्रीड मिल जाती है, या जो डॉग लिया उन्होंने वो था ही नहीं। और बाद में फिर क्योंकि पपी में सब एक जैसे ही लगते हैं, बाद में फिर पता लगता है, लेकिन फिर बाद में फिर क्या पता लग रहा है, एक बार आप पाल लेते हो फिर आपको यही होता है, फिर आप उसको फेंक तो ना दोगे। बहुत लोग यार इसके साथ स्कैम भी हो रहा है। ब्रीड कोई सी होती है, मिक्स ब्रीड दे देते हैं और पैसे अच्छी का आपको पता है, वही डॉग के उसमें तो ब्रीड के हिसाब से ही पैसे हैं। तो बहुत लोगों ने नेट पे इस तरीके के कैनल खोल रखे हैं जो लोग पपी प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सारे फेक है, फर्जी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे इन लोगों ने खोला अपना चैनल, खोला नेट पे, ये लोग पपीज़ बेचने लगे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ता जाता है, ये लोग क्या कह देते हैं कि वी डील इन ऑल ब्रीड ऑफ पपीज़। बहुत ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। अब उसमें होता क्या है कि भाई आज तक ऐसा तो कोई ब्रीडर है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसके पास सारी की सारी डॉग ब्रीड हो। लोग स्पेशलाइज करते हैं किसी ब्रीड्स में, या 5-10 ब्रीड रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं, सारी ब्रीड किसी के पास नहीं होती। भाई इतना बड़ा तो जगह कहाँ से लाओगे आप, इतनी बड़ी कि सारी की सारी डॉग ब्रीड रख लो। अब होता क्या है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका बिजनेस चल जाता है तो ये अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अब आपने कहा कि भाई मुझे जर्मन शेपर्ड का एक पपी चाहिए, आपने इनको कॉल करी। अब इनके पास नहीं है वो अवेलेबल, इनकी खुद की ब्रीडिंग नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि यही पपी दूसरे से खरीद के आपको बेचेंगे। अब आपको आपसे कह दिया कि ठीक है जी, मैं 15,000 में आपको दूंगा, तो वो 10,000 का परचेस करके 5-10,000 15,000 में आपको बेचा, 5 उनको फ़ायदा हो गया। अब उसमें होता क्या है कि ये लोग लो क्वालिटी के खरीद के आपको हाई प्राइस में देते हैं, यही आजकल स्कैम चल रहा है। और कई तो ऐसे हैं कि नकली मिक्स ब्रीड बेच रहे हैं सिर्फ अपने पैसे बचाने, क्योंकि अगर उन्होंने 10 का खरीदा और आपको 10 का दे रहे तो उन्हें कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो वो कम पैसों में खरीद कर आपको ज़्यादा का बेचते हैं। और बाद में उसमें प्रॉब्लम आती है कई तरीके की। किसी के साथ डॉग में फेक होता है, वो मतलब वो होती है, फेक ब्रीड होती है, मिक्स होती है। कई तो ऐसे होते हैं कि इनको पहले से प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, लेकिन जब आप परचेस कर लेते हो उस चीज़ का होता है कि भैया हमने तो सही दिया था, आपके वहाँ जाकर हुआ है। वो बाद में कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई लड़ने झगड़ने का, क्योंकि कुछ नहीं होने का भाई। एक बार अगर आपके साथ हो गया स्कैम तो हो गया। अब इस चीज़ से बचे कैसे? अगर आपको, वैसे मैंने तो शुरुआत में बताया कि बेस्ट तो यही है कि आप वैसे खरीदो। अब इस चीज़ से बचे कैसे? अगर आपको पपी खरीदना है, आपको लगे कि मुझे डॉग लेना है, इंटरनेट से लेना है, तो इनसे बचे कैसे? क्योंकि ये लोग सारे में इसकी नहीं कह रहे सारे स्कैम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कस्टमर, ताकि कि दूसरे पे ना चला जाए, ये लोग फटाफट से, आपने कहा कि मुझे मुझे तो चाहिए, तो ये किसी और से जो जिनको ये ढंग से जानते भी नहीं उससे लेकर आपको दे देते हैं। कई बार तो इन्हें खुद नहीं पता होता कि इस डॉग के हाथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ कस्टमर ना चले जाए, इनके पैसे ना वो हो जाए, इस वजह से वो लोग खरीदते हैं। प्लस कई बार जानबूझ के भी लोग, अब लो डॉग उसका लो क्वालिटी का लो बोन का पपी खरीद के आपको दे देते हैं, दिखाएंगे कोई और सा, दे देंगे कोई और सा, क्योंकि उनके पास पिक्स वही होती हैं लिमिटेड, वही दिखा देंगे, याली दे रहे हैं, देंगे दूसरा पपी। अब मेन सवाल ये आता है कि आप करें क्या? देखो, सबसे पहले तो अगर आपको स्कैम से बचना है, और आपका यही है कि मेरे को इंटरनेट से खरीदना, सबसे पहले तो आप एक डिसाइड करो कि आपको ब्रीड चाहिए कौन सी। एक ब्रीड आप डिसाइड कर लो। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लेब्राडोर चाहिए। अब इसमें आप क्या सर्च करो कि नेट पे ही आप ये देखो कि
कौन से ब्रीडर सिर्फ लेब्राडोर रिट्रीवर में ही मतलब डील करते हैं, जो सिर्फ लेब्राडोर की ही ब्रीडिंग कराते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो एक ही उसमें ब्रीडिंग कराते हैं तो वो अपने खुद के पपीज़ सेल करेंगे, वो दूसरे से परचेज़ करके नहीं लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये उसमें। दूसरा, आप परचेजिंग करने के टाइम पे ये करो कि आप कोई भी ब्रीड आपने सिलेक्ट कर ली तो आप नेट पे जाओ और उस ब्रीड के पपी के बारे में प्योरिटी के फीचर्स आप देखो यूट्यूब पे ही, कि उसमें क्या क्या चेक होना चाहिए, कि कान ऐसे होने चाहिए, पंजे ऐसे होने चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, या ये जो भी हर पपी का हर ब्रीड का अलग हिसाब होता है, वो आप डिसाइड करके आपको ब्रीड सिलेक्ट अपनी फाइनल करनी पड़ेगी उसी के लिए। उसी हिसाब से फिर आप ब्रीडर सर्च करोगे। अब आपको फॉर एग्जांपल आपने ये सर्च करा कि भाई इंडिया में कौन कौन से जो सिर्फ लैब्राडोर में ही डील करते हैं। अब आपके सामने 20 आ गए। तो सबसे पहले तो भाई आप ये देखो कि कौन से का रेपुटेशन अच्छी है, कौन से के रिव्यूज़। आप बिना ऐसे नहीं कि ऐसे ही घुस जाओ किसी भी उसमें कि हाँ भाई पहला ही है इसी से ले लूँगा मैं। पहले सबके रिव्यूज़ पढ़ो कि कस्टमर्स ने क्या क्या कह रखा है। सिर्फ एक दो नहीं, उनके यूट्यूब चैनल पे ही नहीं, और जगह भी आप पता करो कि किसी के साथ इन्होंने स्कैम तो नहीं करा है, किसी अनहेल्दी पपी तो नहीं दिया। ये करने के बाद आप सबसे पहले ये देखो कि आपके घर के सबसे पास कौन सा है, ताकि आपको लाने ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको जो जब पपी सिलेक्ट करना है आपको खुद जाके देखना है, उनसे नहीं कि आपने कोई सा भी दे दो। आप कोई से वे में तो फिर तो आप धोखा खाओगे ही खाओगे। सबसे पहले तो आपको जाकर उसकी हेल्थ पपी की चेक करनी है, सारे वो साइन चेक करने हैं। अब आप वहाँ पर जाओगे कैनल में, आपको कैसे डिसाइड करना है ये मुझे खुद एक डॉग ब्रीडर ने ही बताया है कि अगर आप वीडियो बनाओगे इस पर तो आप ये सबसे पहले तो आप जाओ तो आपको ये डिसाइड करना है मेल या फीमेल में से क्या लेना है आपको। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया, ब्रीड तो आपकी डिसाइड है ही ऑलरेडी, आप कैनल में उसके जाओगे तो आप कहिए सबसे पहले तो उनके मदर फादर देखिए, वो मेन होता है। अगर वो हेल्दी है तो 90% चांसेस है कि उनका जो पपी है वो भी हेल्दी होगा। अगर वही हेल्दी नहीं है तो 100% चांस है उनके पपी भी वीक निकलेगा। उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई हिप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वैसे कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ बच्चे में भी आएगी फिर आपके जो आप पपी परचेज़ करोगे। तो आपको सबसे पहले तो मेन चीज़ तो ये है कि ये देखना है कि उसके मदर फादर की हेल्थ कैसी है, उसकी पूरी फैमिली की पेडिग्री की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो ही आप फिर डिसाइड करेंगे हाँ भी मुझे इनका ही पपी चाहिए। अब पपी में भी आप जितने भी उनके पास पपी हैं, सबसे मेन ये खुद डॉग ब्रीडर ने मेरे को बताया कि आप ये सबसे मेन तरीका होता है कि आप उनसे कह दो कि इनको छोड़ दो। अब जितने भी पपी हैं, जैसे 5 पपी हैं, उन्होंने अपने जो है मदर फादर के पास उनको छोड़ दिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पपी एक्टिव कौन सा है। आपको बिल्कुल भी ऐसा पपी नहीं लेना है जो बिल्कुल ही बेजान सा बैठा हो, चाहे वो हेल्दी बिलो में लग रहा हो, लेकिन अगर बिल्कुल बेजान सा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ नहीं, आपको वो पपी नहीं लेना। आपको पपी वो लेना है जिसकी हेल्थ भी अच्छी हो और एक्टिव भी हो। ये चीज़ आपको मेन डिसाइड करनी है कि अगर आपको लेना है तो भाई ऐसा ही लेना, बिल्कुल ही बेजान सा पपी नहीं लेना आपको। दूसरा, आपको सारी चीज़ें उसमें चेक करनी है, जो जो आपने पहले से, अगर हो सके तो कुछ ही आप ऐसे बंदे को लिए ही जिसको नॉलेज हो। अगर कोई ऐसा नहीं है तो आपको नेट से खुद ही नॉलेज लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि ब्रीड में क्या क्या प्योरिटी के लिए चेक करना होता है। हालांकि अगर रेप्यूटेड ब्रीडर होगा तो ऐसा वो करेगा नहीं। जो स्पेशलाइज अगर उसकी खुद की ब्रीडिंग होती है तो वो नहीं करते। वो ये केसेस उसमें निकलते हैं जो स्कैम वाले और फेक वाले, जो लोग दूसरे से परचेस करके आपको देते हैं। तो इसी इसी वजह से आपको सबसे पहले तो यही करना है कि डिसाइड करना है कि कौन सी ब्रीड लेनी है। उसके बाद फिर उसी ब्रीड में जो स्पेशलाइज करते हैं उनके पास जाना है। उसके भी पहले आपको रिव्यूज़ पढ़ने, रेपुटेशन देखनी कैसी है। चाहे आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, लेकिन भाई आपको लेना चाहिए प्योर ही बिल्कुल, वरना आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आती है पपी के साथ आपके। वो आप खुद ही, मैं आपको बता दूंगा, वैसे वैसे इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन आपको खुद ही पता होगा कि अगर मिक्स ब्रीड में कितनी प्रॉब्लम आती है बाद में। प्लस अगर आपको बाद में अगर आप सेल भी करना चाहो तो वो सेल भी नहीं होता। क्योंकि कई लोग क्या काम करते हैं कि अगर जैसे पपी ले लिया उसके बाद फिर ब्रीडिंग करा कर उनके पपीज सेल करते हैं, लेकिन अगर आपकी खुद मिक्स ब्रीड होगी तो उसको कौन लेगा, जो जानकार होगा वो तो कभी लेगा नहीं। तो यही चीज़ है, आपको ये चीज़ चेक करनी है, पपी एक्टिव होना चाहिए। प्लस ये बात खुद डॉग ब्रीडर ने बताई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैंने भी डॉग्स रखे हैं,
मेरे को तो मेरे अंकल ने दिलवाए थे, मेरे पास 2 लैब्राडोर्स थे, अब भी हैं मतलब। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, बेस्ट यही है कि आप किसी जानकार से लीजिए, और नहीं है तो फिर कोशिश ये करिए कि आप किसी को अपने साथ लेके जाएं, अगर आपको बिल्कुल भी पहला आपका पपीहा नॉलेज ना हो तो। और अगर आप इसका बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप ये इसको बिजनेस के, एक तो होता है कि एज अ पेट, क्योंकि मैंने तो एज अ पेट ही रखा है, 90% लोग भी पेट ही रखते हैं, लेकिन आजकल डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस भी बहुत चल रहा है कि लोग डॉग ब्रीड्स ले लेते हैं अलग अलग, उनको फिर जब उनके पपीज़ होते हैं उनको सेल करते हैं। और इस ये कैसे होता है, कैसे आपको अगर करना चाहिए तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट्स में वो कर देना अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि बेफालतू में बनाऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको डिमांड है इस चीज़ की तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, एक अच्छे ब्रीडर से के पूछ कर ही, चाहे तो मैं उस ब्रीडर को के साथ ही एक तरीके से एक वीडियो आपको वही वीडियो बना के दे देंगे, अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वरना तो मैं ही खुद पूरी चीज़ कि आपको कैसे, अगर आपको डॉग ब्रीडिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है, कम से कम में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। हालांकि आज का वीडियो सिर्फ इसी वजह था कि अगर आप डॉग लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, स्कैम से करने बचने के लिए क्या क्या आपको करना है। ये अगर आप चीज़ करेंगे जो मैंने आपको बताई है, तो भाई 99.9% है कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, आपको प्योर ब्रीड ही मिलेगी। और अगर आप ऐसे किसी से लेते हैं जो कहते हैं हम सारे डॉग ब्रीड में डील करते हैं, अब कई तो ये ऐसे हैं कि जो कहते हैं आप बुक करा लो जी, पैसे आपसे ले लेंगे और आप बुक करा लो, आपने पपी देखा नहीं कुछ नहीं, और आप कि क्या दे रहे हैं आपको, उनकी फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं पता, उसके मदर फादर के साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है ये नहीं पता, बस आपको भेड़ रहे हैं बस वो, और बस नाम से लोग ले रहे हैं कि भाई इसका बड़ा नाम है, तो भाई बड़े नाम पे मत जाओ, ब्रीड डिसाइड करो, उसमें स्पेशलाइज कौन करता है उससे पास जाओ, अपने सामने जो चीज़ ले रहे हो वो लो। आप चाहे बड़े जो बड़े बड़े नाम है ना, आपको बता रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करोगे, आपसे ये कहेंगे आप बुक करा लो जी। बुकिंग के चक्कर में कभी मत पड़ना, आप जो चीज़ है अपने आंखों के सामने लेना, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वही चेक करके लेना, तो आपको 100% प्योर ब्रीड मिलेगी। बाकी भाई मैंने तो डॉग एज अ पेटी रखा था भाई, बहुत ही अच्छा होता है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरी आदत बहुत गंदी थी, मैं बहुत लेट उठता था, लेकिन डॉग्स की वजह से जब से मैंने रखना शुरू कर रहे थे, भाई मैं आपको बताऊँ मेरे को सुबह उठने की आदत पड़ गई, क्योंकि उनको सुबह शाम घुमाना पड़ता है। और अगर एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि अगर आप डॉग सिर्फ आपने कोई मूवी देख ली, आपने कोई मूवी में कोई डॉग अच्छा लगा, यार मैं भी डॉग पालूंगा, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि अगर आप डॉग पालते हो तो आपको क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है। आसान नहीं होता भाई डॉग पालना, लेकिन अगर आप वो चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं तो आपको एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड मिलेगा अपनी लाइफ के लिए कि आप वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको कोई भी धोखा दे सकता है आपको, लेकिन वो एक ऐसा बंदा होगा, आपको एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो आपको कभी धोखा नहीं देगा और अनलिमिटेड प्यार करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा कि अगर आप डॉग पाल रहे हो, पहली बार अगर आप डॉग पाल रहे हो, तो आपको उसकी में क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, और कैसे अगर आप वो जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद 2 डॉग पाले हैं, आपको कैसे उसको ट्रेन करना है, क्या क्या आपको कितना एक्सरसाइज कितनी डॉग को करानी चाहिए कितनी नहीं, और डाइट में क्या देना चाहिए बेस्ट, चीप एंड बेस्ट। क्योंकि मैं देखो ऐसे तो मैं कह दूं कि भाई आप जाकर रॉयल कैनन पेडिग्री ले लो बहुत है, लेकिन भाई अगर जिसके पास इतना पैसा नहीं है तो बेस्ट से बेस्ट आप चीप से चीप में आप क्या आपको डॉग को दे सकते हो जो उसके लिए उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और प्लस वो मतलब सही भी रहेगा, मतलब उसको कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है आपको जिससे उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको सारी चीज़ वैक्सीनेशन से लेकर सब चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या होता है, लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिएगा।